काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं उसके बाद शुरू करते हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में मैं बताऊंगा। ये है स्प्लिट एसी का पीसीबी। अरे ऐसा का एस लालिमा भी फादी उमाल भी अली सुगल अलिन उमाल सुगल बासो है फादी अलिन भी फादी baso ya fati bagati wen siga inta miarba inta wen siga miarba wen miarba ये खलस baso ya नाती है लिमा भी फादी। तो ये है स्प्लिट एसी का पीसीबी, जो कि पूरा कंट्रोल करता है पीसी जो पूरे स्प्लिट एसी को, इंडोर को, आउटडोर को ये कंट्रोल करता है। ये होता है पीसीबी। इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या फॉल्ट है, एक्चुअल इसमें क्या हो रहा है कि इनपुट सप्लाई देने पर ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। कई बार मैं वीडियो में बता रखा हूँ कि स्प्लिट एसी को जब हम ऑन करते हैं एमसीबी से, उसके बाद एमसीबी से भी ऑन करने पर, एमसीबी से ऑन करने पर ये स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद पीसी रिमोट से ऑन करना पड़ता है। लेकिन एक क्या होता है, ये बीप का साउंड है ना इसमें, ये देखिए स्पीकर लगा हुआ है। जब एमसीबी से ऑन करते हैं तो बीप कब के साउंड आता है, तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पीसीबी तक करंट पहुंच गया है। लेकिन जब हम रिमोट से ऑन करते हैं तब जा कर के ये पूरा इंडोर ऑन होता है। लेकिन इस पीसीबी में ऑन करने पर, एमसीबी से ऑन करने पर भी स्पीकर का साउंड नहीं आ रहा, बीप का साउंड नहीं आ रहा है, रिमोट से भी ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं पहले कई वीडियो में बता रखा हूँ कि अगर स्प्लिट एसी का पीसीबी ही ऑन नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या चेक करना चाहिए। तो आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बीच में पूछ सकते हैं इसके बारे में। और आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि 13-14 लोग आ गए हैं लेकिन लाइक आपने किसी ने भी नहीं किया है, तो लाइक कर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और भी अच्छा से बोलने के लिए। तो यहाँ पर क्या ना, मैं कई वीडियो में बता रखा हूँ कि जब एमसीबी से ऑन करने पर, रिमोट से ऑन करने पर इंडोर ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि पीसीबी में पावर ही नहीं जा रहा है, तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। उसके लिए आपको मेन सप्लाई इनपुट देखिए ना, जो एक लाइन और न्यूट्रल होता है, जो पीसीबी में जो कनेक्टर में लिखा होता है एन और एल, वो सप्लाई कहाँ पे आता है इसको समझ लीजिए। वो सप्लाई आता है एल और एन वाला सप्लाई जो है ना, ये है रिले, जो कि मैं इधर से घुमा के दिखा दूँ। ये देखिए रिले, ये ब्लैक कलर का रिले है। एक इनपुट है, एक आउटपुट है। जो कि इनपुट में एक न्यूट्रल या फिर लाइन सप्लाई यहाँ पे देते हैं, और आउटपुट से जो निकलता है सीधा कंप्रेसर की कमांड लाइन के लिए जो निकलता है कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है। ये रिले से, यही होता है रिले। ध्यान से देख लीजिए, ये होता है रिले। 2 पॉइंट होते हैं रिले में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। रिले कई तरह के होते हैं, तो देखने में भी उसका लुक अलग अलग होता है। तो जो एल और एन जो सप्लाई निकलता है ना, वो एक इस पॉइंट पर आता है, इस पॉइंट पे, और एक आप देख सकते हैं N2 लिखा हुआ है ना, नज़दीक से देखिए, एक N2 लिखा हुआ है, एक N1 लिखा हुआ है। ये दोनों सप्लाई न्यूट्रल के हैं, चाहे यहाँ पे दें चाहे यहाँ पे दें, दोनों न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे देना पड़ता है। हर किसी को पता है कि सिंगल फेज से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी यूनिट को चलाने के लिए एक न्यूट्रल और एक लाइन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं और यहाँ पे रिले के एक पॉइंट पर इनपुट ये लाइन देते हैं, तो ये पीसीबी हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन अगर पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इंडोर ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी पावर नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये होता है फ्यूज। मैं निकाल के दिखाऊँ, ये देखिए, ये फ्यूज होता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज इसे कहते हैं। देखिए, ये होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगर ये ख़राब हो, मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो इसमें बल्कि बारीक एक पतला वायर जैसे लगा होता है, ब्लर हो रहा है। हाँ देखिए, देखिए इसमें पतला सा वायर है ना, देखिए पतला सा स्प्रिंग जैसा पतला वायर है बिल्कुल। ये होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसको यहाँ पर लगाते हैं। अगर पावर नहीं आ रहा है तो सीधा इसको चेक करना है कि कहीं ये फ्यूज ख़राब तो नहीं है। अगर ये ख़राब होगा तो पीसीबी ऑन नहीं होगा, इंडोर ऑन नहीं होगा। ये यहाँ पे लगा होता है, हर एक पीसीबी में लगा होता है, ध्यान में रखिए, हर एक पीसीबी में लगा होता है। अगर यह सही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो रिले को चेक करिए, रिले का इनपुट सही है कि नहीं। ये पॉइंट
यहाँ पे न्यूट्रल पे चेक करिए कि सही है कि नहीं। अगर ये दोनों भी सही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो पीसीबी ख़राब माना जाएगा। पीसीबी में या तो ट्रांसफार्मर में कहीं दिक्कत है या तो ये सारे छोटे छोटे यूनिट इसमें लगे हुए हैं स्पेयर, इसमें से कोई ख़राबी हो सकता है। मेन सप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर ये देखना है कि हमारा पीसीबी ही ख़राब है या फिर इनपुट सप्लाई ही नहीं मिल रहा है तो इनपुट सप्लाई यहाँ पर चेक करना है। ये न्यूट्रल है, ये लाइन है, इन दोनों पर रख करके चेक करना है आपको कि हमारा 220 का करंट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ तक आ रहा है तो फिर ऑन क्यों नहीं हो रहा है पीसीबी। पीसीबी ऑन होना चाहिए। तो हम इस हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज को चेक करेंगे। ये होता है पीसीबी। अब यहाँ पर मैं और भी जानकारी दे दूँ। ये 1 2 3 रिले लगे हैं ना, ये होता है ये जो ब्लोअर फैन ब्लोअर जो होता है ना उसका है ये 3 रिले, हाई स्पीड, मीडियम और लो। यहाँ पर देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ना लिखा हुआ है HF MF LF न्यूट्रल फैन, यानी कि यहाँ पर हाई मीडियम लो और न्यूट्रल, और ये फैन केवल फैन पे चलेगा इस मोड पे। तो यहाँ पर दिया गया है ये 3 रिले लगे हैं यहाँ पर हाई मीडियम लो के, और यहाँ पर 2 रिले लगे हैं ना छोटे छोटे, 1 2, ये 2 रिले लगे हैं। एक आउटडोर फैन मोटर का है और एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व का है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, अगर कुछ भी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे लगा करके, रिले कंट्रोल करेगा। और ये कि बड़ा रिले है एक कंप्रेसर के लिए है, सीधा ये बड़ा वाला रिले कंप्रेसर के लिए। छोटा छोटा रिले भी, वैसे छोटा रिले 7 साल के कैरियर में अभी तक मैं ये छोटा वाला रिले चेंज नहीं किया हूँ। ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। अगर ये ख़राब होता है तो आउटपुट सप्लाई देखिए एक कमांड लाइन यहाँ से कंप्रेसर के लिए निकलता है, और यहाँ पे आउटडोर फैन मोटर है ना, आउटडोर फैन मोटर के लिए यहाँ से निकलता है, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए यहाँ से निकलता है, कंप्रेसर के लिए यहाँ से निकलता है। 3 चीज़ होता है, 3 वहाँ पे होता है स्पेयर, जो कि एक फैन मोटर, एक कंप्रेसर, एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व आउटडोर में। तो एक यहाँ से निकलता है कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो रिले को चेक करेंगे। अगर आउटडोर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे चेक करेंगे कि सप्लाई यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं। यहाँ पे निकल रहा है तो आउटडोर में जाके चेक करेंगे। 4-वे रिवर्सिंग वाल्व अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पे अगर सप्लाई आउटपुट निकाल रहा है तो फिर हम चेक करेंगे सीधा कहाँ पे, आउटडोर में जा कर के चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से सीधा करके समझाऊँ तब समझ में आएगा। यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दिया, देखिए कुछ लोग बाद में आए हैं शायद वो लोग देख नहीं पाए हैं जब मैं पहले से मैं बता रहा था। एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे देते हैं, एक N लिखा हुआ ना यहाँ पे, मैं नज़दीक से दिखाऊँ, N1 और N2। तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ कहीं पे दे सकते हैं। जो पीसीबी होता है ना, इनडोर का जो लाइन और न्यूट्रल जो लिखा होता है, जो सप्लाई देते हैं वो कहाँ पे जाता है पीसीबी में, यहाँ पर आता है। एक न्यूट्रल में आता है और एक रिले के लाइन में आता है, रिले के एक पॉइंट पर, क्योंकि रिले का एक पॉइंट इनपुट होता है, एक पॉइंट आउटपुट होता है। अब इनपुट और आउटपुट ये रिले काम कैसे करता है, क्योंकि ये यहाँ से इनपुट आपने दिया और यहाँ से आउटपुट निकाल के कंप्रेसर को चला गया, तो ये कंप्रेसर नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे बैक करके मैं दिखाऊं तो ये रिले का पॉइंट है, ये रिले का पॉइंट है। अब यहाँ पे ना ये हाई वोल्टेज एरिया है, इसको समझ लीजिए। जो मोटा मोटा है ना, ये मोटा मोटा ये हाई वोल्टेज एरिया है। कभी भी पीसीबी आप रिपेयर कर रहे हो, चेक कर रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, ये हाई वोल्टेज एरिया होता है। जो मोटा मोटा प्रिंटिंग है ना, ये देखिए मोटा मोटा प्रिंटिंग है यहाँ से, ये हाई वोल्टेज एरिया है, यानी कि 220 का करंट इसमें आता है। और ये छोटा छोटा प्रिंटिंग जो है यहाँ पर लो वोल्टेज एरिया है। ये यहाँ पर करंट आपको नहीं लगेगा क्योंकि ये डीसी हो जाता है, यहाँ पर डीसी होता है और यहाँ पर आपका एसी करंट होता है, हाई वोल्टेज एरिया। इसको समझ लीजिए। जो मोटा मोटा प्रिंटिंग है ध्यान में रखिएगा, कभी भी पीसीबी चेक कर रहे हो तो ये ज़रूर समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें फॉल्ट जो है ना, पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये फ्यूज को चेक किया। फ्यूज हमारा सही है, रिले भी हमारा सही है, न्यूट्रल का पॉइंट भी हमारा सही है, लेकिन फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। क्यों, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए रिले का, ये ना रिले का 2 पॉइंट है, देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2 पॉइंट है ना। और फ्यूज यहाँ पर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगा है, तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो है ना वो सीधा रिले को देता है कनेक्शन।
फ्यूज के द्वारा आता है, ताकि कोई भी अगर हाई एम्पेयर ले रहा हो कंप्रेसर तो ये फ्यूज उड़ जाए, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो यहाँ पर फ्यूज में फ्यूज से और ये कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिले का एक पॉइंट और फ्यूज का एक पॉइंट, बीच में दोनों आपस में टच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग इसका टूट के निकल गया है। यहाँ पर देखिए पीसीबी, यहाँ पर प्रिंटिंग जो है ना, ये दोनों आपस में टच होने चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट? एक फ्यूज का पॉइंट, ये देखिए फ्यूज का एक पॉइंट और एक रिले का एक पॉइंट, दोनों आपस में टच होने चाहिए। जैसे यहाँ पर टच है ना, 2 पॉइंट, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आपस में टच है, यहाँ पर भी आपस में 2 पॉइंट टच है। कौन सा है ये? यहाँ पर देखिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का और आउटडोर फैन मोटर का, दोनों पॉइंट आपस में टच है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट आपस में टच है, यहाँ पे नहीं टच है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल के लिए है, तो यहाँ पर टच है, तो ये भी दोनों आपस में टच होने चाहिए। गुलाम जालानी हमारे, इन्होंने कमेंट किया है लाइक। और यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट आपस में टच होने चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, एक सोल्डर आयरन की मदद से यहाँ पर दोनों पॉइंट को टच करेंगे। ये दोनों पॉइंट आपस में टच रहेंगे, क्योंकि देखिए ये फ्यूज जो सप्लाई दे रहा है ना, फ्यूज से सप्लाई निकल रहा है, ये रिले को आ रहा है, इसीलिए ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्यूज के बाद सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट टूटा हुआ है, ब्रेक है बीच में, इसलिए सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसे हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से अभी प्रैक्टिकल, ये लाइव में बंद करूँगा, उसके बाद प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये आपस में टच करने के बाद ये पीसीबी कैसे ऑन होता है और इसे कैसे चेक करते हैं कि आउटपुट सप्लाई कैसे निकालता है, कैसे मानते हैं कि रिले ख़राब है। और ये जो सेंसर लगा हुआ है ना, ये सेंसर काम कैसे करता है, इसको भी मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये लाइव में नहीं, लाइव में दूसरे लाइव में आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये होता है कॉइल, ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है। देखिए कॉइल सेंसर, ये होता है कॉइल सेंसर, और ये होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। दोनों इंडोर में लगे होते हैं, ठीक है। कौन सा चाबी? चाबी नहीं मिलेगा अभी, लेकिन आप खोल लीजिए दरवाज़ा, लेकिन चाबी अभी बस खोल लेना आप ना, खोल करके फिर बाहर फेंक देना कार्ड। नहीं, बाहर नहीं फेंकना, वो कादू है उधर जी। आप मुझे रिटर्न कर दीजिए कार्ड। हाँ यासरू बर्रा लेस ये सब का इंता और बर्रा बस खालास ताइब। तो ये होता है, ये रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, जो कि कूलिंग कॉइल के ठीक सामने लगा होता है। और ये होता है कॉइल सेंसर, ये कहाँ पे लगा होता है? जो कूलिंग कॉइल होता है उसके साइड में, जहाँ पीसीबी लगा होता है उसके ठीक बगल में कॉइल के ऊपर ये इस तरह से डाला रहता है। अब यह दोनों काम कैसे करता है इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस लाइव में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। केवल काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था वही मैं बताने वाला था आपको। तो ये कॉइल सेंसर है और ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। रूम टेम्परेचर सेंसर काम कैसे करता है? जब रूम में कूलिंग परफेक्ट हो जाता है तो ये सेंसर काम करता है उस समय। जी नया ले लो, क्यों इसमें खप रहे हो? किसमें? ये ओ भाई, जितना मेरा सैलरी इधर है ना, उससे ज़्यादा मैं यहाँ से कमाता हूँ पैसा। जितना सैलरी यहाँ सऊदी में मुझे मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा मैं यहाँ से कमाता हूँ। ये बना के नहीं, वीडियो बना के, इसमें मैं कमाता हूँ। वीडियो बना रहे हो? ये लाइव हमारा चल रहा है ना। अभी तो एकदम बेफालतू बोल दिया, हमारी आवाज चलेगी इसमें तो क्या हुआ, वो हमारे, फिर भी आप भी हमारे दोस्त हो, ये भी हमारे दोस्त हैं, तो उसमें क्या है? हाँ, मैं क्या समझो कि ये तुम किसी से पूछ रहे हो इसमें क्या मसला है? नहीं, मैं मुझे क्या पता कि इधर वीडियो बन रही है। नहीं, मैं सिखा रहा हूँ ये। अच्छा है। हाँ, इतने लोग देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। हाँ, आज से नहीं, हमारे जो स्टूडेंट है ना, 70,000 लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, 70,000 उतने लोगों को। तो ये कैसे पैसा आता है? आता है अकाउंट में, आता है पैसे अकाउंट में आता है? अकाउंट में जी। तो बढ़िया है। हाँ, तो ये रूम टेम्परेचर, जब रूम में जब कूलिंग हो जाती है ना, तो यहाँ से क्या होता है, रूम में जब कूलिंग हो जाती है तो ये सेंसर सेंस करता है और ये सिग्नल देता है रिले को, और रिले आउटडोर को बंद कर देता है। और कॉइल सेंसर में जब उसमें क्या होता है कि बर्फ़ जमने का, जब बर्फ़ जमने वाला होता है तो ये सेंसर काम करता है। और ये भी उसी तरह से काम करता है कि ये
कंप्रेसर को बंद कर देता है। इसी तरह से काम करता है। ये ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। देखिए ट्रांसफार्मर का भी सप्लाई यहाँ पर है हाई वोल्टेज एरिया की तरफ। तो यहाँ पर ये काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसमें बाकी ये छोटे छोटे इतना ये छोटा छोटा है ना, ये बहुत बारीक है, ये इस तरह से बताने लायक नहीं है। ये प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये छोटे छोटे इसमें रेक्टिफायर लगे हैं, कंडेंसर लगे हैं। और ये इसमें जो होता है ना, ये ब्लोअर मोटर होता है ना, ब्लोअर मोटर को एक ऑटो स्विंग मोटर होता है। 2 मोटर लगे होते हैं, एक इसमें लगता है जैक, एक इसमें लगता है। और ये जो होता है डिस्प्ले का जैक होता है, जो कि डिस्प्ले में प्रोसेस होता है। पूरा जैक यहाँ पे होता है। तो ये पीसीबी में चेक करने के लिए इतना काफ़ी है। अब देखिए चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बता भी दूँ ताकि आप समझ जाएं। यहाँ से एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे देते हैं, एक लाइन सप्लाई यहाँ पे देते हैं। सुरेंद्र नायक, गुड, थैंक यू सुरेंद्र नायक। अंकित पारेश राय, भाई आपका नंबर सेंड करो। जी देखिए मेरा नंबर अगर मैं सेंड कर दूँ ना तो भी आप मुझे कॉल नहीं कर पाओगे, और आप अपना नंबर मुझे सेंड कर दो तो भी मैं आपको कॉल नहीं कर पाऊँगा। इसलिए लोग नंबर मांगते हैं, मैं नंबर दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि नंबर दे भी दूँ तो कॉल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करना सब प्रॉब्लम होता है। अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझ लीजिए। इंटरनेशनल कॉल मैं खुद नहीं करता हूँ। 2-2 महीना 3-3 महीना बीत जाता है। अब देखिए 7 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 7 साल में सिर्फ एक बार मैं इंटरनेशनल कॉल 1 महीने तक किया था। उसके बाद मैं इंटरनेशनल कॉल करना बंद कर दिया सिम कार्ड पे। फिर उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ, ईमो पे करता हूँ, या फिर मैसेंजर पे कॉल करता हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे कर लेता हूँ। तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेंजर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट मैसेज भी, चैट भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर देने का, कांटेक्ट नंबर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी आप मुझे चैट कर सकते हैं। तो नंबर का कोई मतलब नहीं है। तो अंकित भाई आप समझ गए होंगे। राजा हुमायूं, आमीन जानू, माशाल्लाह, गुड वर्क, थैंक्स ब्रो। अंकित परेश, काम है भाई काम तो है, लेकिन मेरा बॉस जो है ना, मेरा कपिल जो है, वो अभी वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से हमारे दोस्त बोले हैं कि वीज़ा आप दीजिए अपने पास से, लेकिन वीज़ा मैं यहाँ से कई बार मैं अपने बॉस से बात किया, लेकिन हमारा बॉस बोलता है कि अभी वीज़ा मैं नहीं निकालूंगा, वीज़ा भी नहीं दूंगा अभी। तो क्योंकि उसका प्रोजेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तब बोलता है कि ये प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, उसके बाद मैं वीज़ा फिर निकालूंगा। अंकित परेश, ओके भाई। आकाश भैया मेरा भी नेम लीजिए थोड़ा। जी आकाश यादव, क्यों नहीं, मैं किसका नाम नहीं लूँगा। और बताएं कैसे हैं भाई। सभी हमारे दोस्त हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप लोग कुछ भी जब ना मैं लाइव आऊँ या फिर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ना मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग कुछ पूछेंगे तो मैं भी वही बताते बताते मैं भी सीख जाऊँगा। और कुछ ऐसा भी होता है ना, कोई फुल टेक्नीशियन नहीं होता है भाई, ये भी समझ लीजिए, कोई भी फुल टेक्नीशियन नहीं होता है। कभी ना कभी, जैसे देखिए पहले नॉन इन्वर्टर था, नॉन इन्वर्टर में एक्सपर्ट नहीं हुए, उसके बाद आ गया इन्वर्टर, उसके बाद आ गया ड्यूल इन्वर्टर, उसके बाद आ गया फिर ऐसे अलग अलग तरह के नए नए एसी आते जा रहे हैं। इसलिए फील्ड में कोई भी फुल टेक्नीशियन नहीं होता है। इसी फील्ड में मैं भी सीखता हूँ, इसी फील्ड में मैं सिखाता भी हूँ। तो आप अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। क्योंकि जब डिस्कस करेंगे ना, एक बात समझ लीजिए कि जब हम डिस्कस करेंगे आपस में तभी हमारा माइंड खुलेगा। अगर माफ़ी फादी अलिहिन अनगुल माफ़ी फादी मगर नसा हरबा वाला दैया अयो माफ़ी फादी वो फुक मौजूद अलिहिन अलिहिन उम्मल अलिहिन सुगल माफ़ी फादी हाँ नुस्सा फादी बादाना आती ताइब।
तो जब आपस में हम डिस्कस करते हैं ना तभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे देखिए मैं इतना डिस्कस किया हूँ आपके साथ में, अगर हमारे कुछ नए दोस्त हैं जिनको नहीं पता है इसके बारे में, वो आज समझ गए होंगे। और मेरा भी क्या है, मेरा भी कोर्स रिपीट हो गया इसी के साथ में। मैं अगर ज़्यादा दिन तक कोई रिपीट ना करे, कोई भी कोर्स हो, कोई भी स्टडी हो, अगर कोई ज़्यादा दिन तक ये उसे रिपीट ना करे तो धीरे धीरे एक तरफ से भूलने लगता है। इसलिए मैं रिपीट किया हूँ, मुझे भी अच्छे से याद हो गया। आपने कौन सा कोर्स किया है भाई एसी में? भाई मैं तो वही डिप्लोमा किया हूँ, सबसे कम वाला, क्योंकि आईटीआई में करने वाला था, लेकिन क्योंकि मैं धीरे कोर्स करने से पहले मैं स्टडी किया इसके बारे में कि कोर्स कैसे किया जाता है और कोर्स में होता क्या है, कोर्स में सिखाते क्या हैं, पढ़ाते क्या हैं, इसको मैं पहले स्टडी किया। उसके बाद देखा कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर मैं सीधा डिप्लोमा में घुस गया कम पैसे में। उसमें लगभग 4,000 या फिर 5,000 दे करके सीधा सा डिप्लोमा करके मैं फाइनल कर लिया। उसके बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, सीधा मैं फील्ड में उतर गया काम करने के लिए। तो इसी तरह से मैं किया था डिप्लोमा का कोर्स। भाई व्हाट्सअप या मैसेंजर ग्रुप बनाएं और ऐड करें। जी मैं व्हाट्सअप ग्रुप आज ही बनाऊंगा, आज शाम को। अभी तो मैं थोड़ा ड्यूटी में हूँ, शाम को मैं बनाऊंगा व्हाट्सअप ग्रुप। इससे पहले मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था ना, उसमें काफ़ी लोग ज्वाइंट हो गए थे, ऐड हो गए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अचानक में वो हमारा नंबर बंद हो गया। इंडिया के नंबर से मैं व्हाट्सअप चला रहा था और वो नंबर बंद हो गया। फिर से अब मुझे वेरीफाई करना पड़ा, तो वेरीफाई करने के लिए मुझे ओटीपी जाता, तो नंबर बंद हो चुका था, इसलिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बंद हो गया। आज मैं बनाऊंगा नया व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें सबको मैं ऐड करूंगा, ताकि आप सबको ऐड करूंगा। आप सब अपना कुछ जो क्वेश्चन है उसमें पूछ सकते हैं, मैं ना बता सकूं तो कोई और बता सके। सब भाइयों को, जी ज़रूर, सब भाइयों को मैं ऐड करूंगा। मोहम्मद उमर। तो अभी और इसके बारे में क्या रह गया है, और इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया हो, लेकिन अगर इसके बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो अब भी आप पूछ सकते हैं। यू हैव क्रिएट योर व्हाट्सअप ग्रुप, ऐड ऑल द ब्रदर इन इट। ओके ज़रूर। गुलाम जालानी मैं ज़रूर सबको ऐड करूँगा, आज ही मैं क्रिएट करूँगा ग्रुप। इकराम अंसारी, हेलो। मोहम्मद गुफरान, हम कौन सा कोर्स करें भाई, आईटीआई या पॉलिटेक्निक, इसमें कौन सी स्टडी होती है? अब देखिए ना, अगर आप जैसे कि आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, अगर रेफ्रिजरेशन से आप कोर्स करना चाहते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे देखिए क्लियरली, कि अगर आप रेफ्रिजरेशन से का कोर्स करना चाहते हैं तो आप ना तो आईटीआई करें, मेरी बात सुने, मेरी सलाह माने। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर क्यों। अगर आप आईटीआई या फिर आप डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं रेफ्रिजरेशन से, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ थियरी रटवाया जाता है भाई, मेरे थियरी रटवाया जाता है। अगर आपके पास वर्कशॉप कहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप डिप्लोमा या फिर आईटीआई करिए। यानी कि दिन भर 1 घंटे का 2 घंटे का कोर्स होता है, कोर्स करने के बाद सीधा आप वर्कशॉप में जाएं, वहाँ पर काम करें। यानी कि जितना यहाँ पर सीखें थियरी, वहाँ पर जा कर के प्रैक्टिकल करें, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो आप डिप्लोमा करते हैं, आईटीआई करते हैं, तो करने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको काम करने का नहीं मिलेगा, आपको थियरी, आपका प्रैक्टिकल करने को नहीं मिला, तो कोई मतलब नहीं है। साथ में प्रैक्टिकल भी मिल जाए और आप थियरी भी रटें तो आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। वैसे अगर आप डायरेक्टली वर्कशॉप में जाके काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेहनत वहाँ पे पड़ेगा, थोड़ा सा डांट आपको पड़ेगा, थोड़ा सा बोली आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर सक्सेस आपको मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं जल्दी। और बाकी जो आईटीआई का कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोर्स होता है, वो सारा कोर्स तो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो फिर जाने का मतलब ही क्या है। अब देखिए, मैं जो कोर्स किया हूँ डिप्लोमा का, सब कुछ उठा करके आपके सामने मैं रख देता हूँ फ्री में। कभी भी 1 रुपया मैं चार्ज नहीं किया हूँ आज तक। जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है सब कुछ उठा करके मैं यूट्यूब पे रख देता हूँ, यूट्यूब पर, फेसबुक पर रख देता हूँ। यूट्यूब पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप मुझे मेरे चैनल पे जा सकते हैं, अमरेश 11 टेक। इस चैनल पर आप जा सकते हैं, आप
लिखिए उसमें अमरेश 11 टेक सर्च बार में, उसके बाद हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर जा करके आप सारे वीडियो को वॉच करिए। आपको ITI डिप्लोमा का कोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। और वहां पर मैं अपने चैनल पर फिर से नए लोगों को बिल्कुल ITI की तरह, बिल्कुल डिप्लोमा की तरह मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और थियरी के साथ में शुरू करने वाला हूँ, नया एक प्लेलिस्ट बना करके। तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही चैनल पे देखिए, आप किसी के चैनल पर भी देखिए, सब लोग अच्छा बताते हैं। कुछ लोग फेक होते हैं, तो भाई फेक का मैं बता नहीं सकती। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में कोई फेक वोक नहीं होता है, सब सही होते हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी और चैनल पे देखिए, तीसरे चैनल पे देखिए, चौथे चैनल पे देखिए, पांचवें चैनल पे देखिए। हजारों लाखों चैनल भरे पड़े हैं रेफ्रिजरेशन के। तो किसी भी चैनल पर आप कीवर्ड सर्च करिए, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसको देखिए, स्टडी करिए, वहाँ पर स्टडी करिए, मोबाइल में स्टडी करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल जा कर के उसे करिए, तब आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप काम करेंगे, इस तरह से आप सीखेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपके थियरी करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर थियरी भी अच्छा से रटवा दिया जाता है, डिप्लोमा में भी और ITI में भी, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मना नहीं करूँगा कि आप मत जाइए, नहीं तो बाद में फिर आप बोलेंगे कि वो मना किया था इसलिए मैं नहीं गया, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, उसके साथ में प्रैक्टिकल भी करिए, ये मेरा सलाह है। तभी आप जल्दी से जल्द सक्सेस हो पाएंगे। तो ये लाइव मैं अभी एंड करना चाहता हूँ। देखिए कुछ लोग हमारे कमेंट किए हैं, जस्ट मिनट में पढ़ लेता हूँ। मोहम्मद गुफरान, आपने कौन सा कोर्स किया है तो मैं बता दिया हूँ। और बढ़िया, गुड वर्क। मोहम्मद उमर, आकाश यादव, आप बताए, बढ़िया जी। अंकित प्रवेश राय, गुलाम जालानी, भैया मेरा भी नेम ले लीजिए, मैं कब तो हो गया, कहाँ से मेरा कमेंट था। गुलाम जालानी, माय व्हाट्सअप नंबर, जी ज़रूर, मैं आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मोहम्मद गुफरान, शुक्रिया भाई आपका बताने के लिए। रेलवे में ऐसी जॉब के लिए क्या ज़रूरी होता है? हाँ देखिए, अगर रेलवे में आप AC का काम करना चाहते हैं तब आपको ITI या फिर गवर्नमेंटेर आपको डिप्लोमा आपका ज़रूरी है। फिर ये आपने अभी बताया, अगर रेलवे में करना चाहते हैं तो ITI ज़रूरी है भाई, इसको समझ लीजिए। क्योंकि प्राइवेट में या फिर आप टेस्ट दे करके, आप इंटरव्यू दे करके आप वहाँ पर पास नहीं कर सकते। आपके लिए जो आपके पास डिग्री होना ही चाहिए हर हाल में। ITI का या तो प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंटेड हो, आप ITI कर सकते हैं। ITI आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए। आपके पास डिग्री नहीं होगा तो नहीं, ये मुश्किल है फिर रेलवे में जॉब करना, एयर कंडीशनर का। वैसे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंटेड है, रेलवे में आप करना चाहते हैं तो आपके पास ITI होनी चाहिए। या फिर आप मेट्रो में AC का काम करना चाहते हैं तो भी आपके पास होनी चाहिए। तो अभी मैं लाइव बंद करना चाहता हूँ, काफ़ी समय हो गया है, फिर नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं।